क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है? एक इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध कभी भी एक दिन या फिर एक धमाके से नहीं शुरू होते हैं, वो धीरे धीरे पक टूटे हुए वादों के साथ, खवन भरे बयानों के साथ। साल 1914 में जब एक राजकुमार की हत्या के बाद वर्ल्ड वार 1 हुआ तो वो हत्या सिर्फ बहाना थी। साल 1949 में पोलैंड पर हिटलर का हमला ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन असल में युद्ध की तैयारियां बहुत पहले शुरू हो गई थी। और आज जनवरी 2026 में वही डरावना खेल एक बार फिर से शुरू हो गया। आज डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीतियां अमेरिका और नथिंग वाली बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तानाशाह जैसे नजर आ रही हैं। आज अमेरिका का दोस्त वो है जो अमेरिका की जी हुजूरी करे, और दुश्मन वो जो अमेरिका के किसी भी फैसले के खिलाफ जाए या अपने हित के बारे में सोचना शुरू करती है। और इसलिए इस साल जो कुछ दुनिया ने देखा वो किसी हॉरर फिल्म के ट्रेलर जैसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया जो 250 साल के इतिहास में अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और ये वो पॉइंट था जहां पर दुनिया को एहसास हुआ कि अब कानून, कायदा, आजादी, सुरक्षा ये सिर्फ तुम के मूड के आधार पर रह गई है। और इसलिए आज हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या दुनिया जो है वो वर्ल्ड वार 3 के मुहाने पर है। और इसको समझने के लिए आपको नए साल का तबाही का कैलेंडर समझना पड़ेगा। शुरुआत के 11 दिन जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, आने वाली पीढ़ियां इन तारीखों को शायद वैसे ही याद रखेंगी जैसे हिरोशिमा नागासाकी को हम याद रखते हैं। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को वेनेजुएला की राजधानी में अमेरिका एक कमांड उतरते हैं। राष्ट्रपति मादुरो को घर से उठाया जाता है। व्हाइट हाउस कहता है तानाशाही खत्म, वेनेजुएला आजाद। लेकिन वो चुने हुए राष्ट्रपति थी। उनकी पत्नी जब कोर्ट में आई तो उनकी आंखों के नीचे काला पड़ा था। सवाल उठा कि वो अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है वो कहाँ गया। फिर 3 जनवरी वेनेजुएला के पास अमेरिकी नेवी ने रूस की परमाणु सबमरीन और तेल टैंकर को घेर लिया, उसे जब्त कर लिया। रूस देखता रहा, ये रूस को प्रवोक करने जैसा था। 5 जनवरी को भारत पर इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स लगा दिया गया। इसके पीछे लॉजिक दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, उससे उनका ईगो हर्ट हो गया, इसलिए पुराने दोस्त भारत पर 50% टैरिफ ठोंक गया। फिर 6 जनवरी अमेरिकी जहाजों ने चीन जाने वाले तेल टैंकरों का रास्ता रोक लिया। चीन ने कहा कि ये तेल की नहीं हमारी सांस रोकने की कोशिश है, लेकिन ट्रंप ने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता, तेल खरीदना है, हमसे खरीदना है, वेनेजुएला अब हमारा है। फिर 7 जनवरी को पुतिन और किम जोंग उन की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। और यहां से दुनिया को लगता है कि क्या एक वैकल्पिक तैयारी जो है वो रशिया ने भी शुरू कर दी है।